अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं समरा नूर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया। विफाकी काबीना ने मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आज़म ने इख्तियारात में इजाफे के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पार्लियामेंट में पेश कर दी। स्टेट बैंक ने डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PTI को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास आज दिन 12:30 बजे होगा। इजलास का 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात को ताकतवर बनाने के लिए तरमीम इलेक्शन की शुरुआत को ही मशकूक बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मखलूत हुकूमत के 4R फ्रेमवर्क के तहत सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नू के गैर मुतज़लज़ल अज़म का आदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम दौरे पर कराची के लिए रवाना होंगे। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। सूबाई महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मरासला जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अक्सर मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद के शौहर अतीक रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन PTI की दोनों बहनों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा करने का इम्कान है। शुमाल मशरकी और वस्त जनूबी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें जारी हैं, जिसके बाइस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। अमरीका ने भारतीय रियासत मणिपुर में जारी खवातीन पर तशद्दुद और नस्ली फसादात पर तशवीश का इजहार किया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि बैरून मुमालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच का शेड्यूल तब्दील किए जाने का इम्कान है। एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा लेने के लिए कौमी विमेन क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी अदाकारा सोनिया हुसैन ने एतराफ़ किया है कि अदाकार शादी में जाने के लिए पैसे लेते हैं। और अदाकारा और मॉडल तूबा अनवर ने कहा है कि शादी को कामयाब बनाना और बरकरार रखना फ़न है जिसे सीखने की ज़रूरत है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात में आपको सबसे पहले आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूरी के लिए की गई, जबकि ई तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की भी असूली मंजूरी दे दी गई। विफाकी काबीना ने पर्सनल प्रोडक्शन बिल के भी असूली मंजूरी दी। काबीना ने ECL से 55 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम निकालने और डालने की भी मंजूरी दी, जबकि एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 को भी मंजूरी दी गई। विफाकी काबीना ने ECL से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील की मंजूरी दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं इलेक्शन इस्लाहात से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट 2023 बिल में 54 तरमीम शामिल की गई हैं। एक्ट की शेख 230 की सब क्लास 2A में तरमीम करके निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया गया। बिल मंजूर होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद मालियाती इख्तियारात मिल जाएंगे, जबकि निगरान हुकूमत को भी इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। निगरान हुकूमत मुल्की मौशियत की बेहतर मफाद से मुतल्लिक ज़रूरी फ़ैसले कर सकेगी। बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहदे करने का भी मजाज। आगे बढ़ें, आपको बताएं स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मनी चेंजर्स गैर मुल्की करेंसी एक्सपोर्ट के इवज़ कैश डॉलर दरामद कर सकेंगे। सर्कुलर के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियात का 50% नगद डॉलर दरामद की इजाज़त होगी, जबकि बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंकों में एक्सचेंज कंपनीज के फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। सर्कुलर के मुताबिक मनी चेंजर्स को कैश डॉलर दरामद करने की इजाज़त 31 सितंबर 2023 तक दी गई है।
आगे बढ़ें, आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर आजकल चर्चा हो रहा है जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रज़ा रवानी ने भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाना चाहिए, फिर बेईमानी हो जाएगी। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात आए। आगे बढ़ें, आपको बताएं, कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया जाएगा। पाकिस्तान से खराज तरमीमी बिल 2023 रज़ा रबानी पेश करेंगे। वालदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और फलाह बहबूद, इनकी खुशहाली वकार का बिल भी पार्लियामेंट के एजेंडे का हिस्सा है। सैनेटर अब्दुल करीम बजाज सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2023 कानून साजी के लिए पेश करेंगे। बैनुल अक़वामी इदारा बराए टेक्नोलॉजी, कल्चर, आलूम, सहाफ़त के क़याम का बिल 2023 भी एजेंडे पर मौजूद है। मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 में जावेद हुसनैन तरमीम पेश करेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना नवाज शरीफ का फैसला है ताकि वो अपनी मनमानी और धांधली कर सकें। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का सेटअप तवील भी हो सकता है। सेक्शन 203 में तरमीम, आइन और कानून और साफ इलेक्शन की मौत होगी। पीपल्स पार्टी से हाथ होने जा रहा है और इत्तेहाद में दाल बंटेगी। साबिक वज़ीर दाखिला ने पेश गोई करते हुए कहा है कि ऐसा निगरान वज़ीर आज़म भी आ सकता है जो सियासी हलकों में अभी ज़हर बहस ही ना हो। अदलिया भी अगस्त के महीने में अहम फैसले करेगी, जबकि सितंबर गुजरेगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ बैनुल अक़वामी पार्टी सपोर्ट ग्रुप के तीसरे इजलास की सदारत की है जिसमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में जायज़ी बहाली और तामीर नो का जायज़ा लिया गया है। ग्रुप का इजलास, जो कि जनेवा में रिप्लेसमेंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के बाद तश्कील दिया गया, इस तबाकुन सैलाब के 1 साल के मौका पर मुनक़्क़िद किया गया। इस सैलाब ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुँचाया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीर सदरुद्दीन राशिद से मुलाकात का इम्कान है। इसके अलावा वज़ीर आला मुराद शाह गवर्नर सिंध और MQM के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म कराची के तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से भी खिताब करेंगे। इनकी कारोबार शख्सियात से भी मुलाकात का इम्कान है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, कोयटा में मुहर्रमुल हराम के दौरान मोबाइल सर्विस बंद करने के लिए सूबाई हुकूमत, महकमा दाखिला, कबायली उमूर ने वफाकी हुकूमत को मरासला जारी कर दिया। मरासला में कहा गया है कि शहर में 9 मुहर्रमुल हराम को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रखी जाएगी। मरासले के मतन में कहा गया कि 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस और PTH सर्विस बंद रखी जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बाइस पिशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबीन और शहरा DI खान और बनू के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है, जबकि सूबा के बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश काकोल में 19 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पिशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड रहा, जबकि पिशावर में हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अतीक रियाज को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। पुलिस ने सनम जावेद के शौहर अतीक रियाज का चेहरा ढांप रखा था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया और शनाख्त परेड की इजाज़त तलब की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए अतीक रियाज को शनाख्त परेड के लिए 6 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अतीक रियाज के वकील का कहना था कि अतीक रियाज को सनम जावेद केस की पैरवी करने के बाइस गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन PTI की दोनों बहनों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। अदालत ने इस सिलसिले में पहले से जारी अहकामात मनसूख कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज उबर गुल खान ने अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि दोनों खवातीन अबूरी जमानत पर हैं, जिसका इल्म ना होने पर इश्तिहारी करार दिलवाने की दरख्वास्त दी गई है। तफ्तीशी अफसर ने इस बयान पर अदालत ने दोनों बहनों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म मनसूख कर दिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं, 10 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद फ़ी किलो LPG की नई कीमत 220 रुपये हो गई। दूसरी जानिब पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में घरेलू सिलेंडर 310 रुपये महंगा कर दिया गया। नई कीमतों में इजाफे के बाद चेयरमैन LPG एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में LPG की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, किसी जगह सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं।
आगे बढ़े आपको बताएं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, झलमगसी, कच्ची और डेरा बगडी में गुज़िश्ता 4 रोज़ से कहीं हल्की और मूसलाधार बारिशें वक्फे से जारी हैं। गर्दोनवा में शहर गुज़िश्ता 6 रोज़ से बिजली की सहूलत से महरूम है। खारान में सैलाबी रेलें शहर और नवाही इलाकों में दाखिल हो गई। सैलाबी रेलों के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में 1000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है, जबकि ज़िला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम भी जारी है। ज़िला में फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने भारतीय रियासत मणिपुर में जारी तशद्दुद और नस्ली फसादात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि भारत में ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद शर्मनाक है। मणिपुर में ख़वातीन पर हमले की वीडियो हैरानकुन और सदमे से भरपूर थी। हम मुतासरीन से गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा था कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ ऐसा तशद्दुद किसी भी मज़हब मुआशरे में शर्मनाक है। भारतीय हुकाम अवाम की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाए। वेदांत पटेल ने पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा कि अमरीका तकनीकी और तरक्याती इक़दाम के जरिए पाकिस्तान के साथ रवाबत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अमरीका वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब से जारी शराकत दारी का आदा किया और अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम समेत मुतअद्दिद अमूर पर भी बातचीत की। आगे बढ़े आपको बताएं, सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक उम्रा वीज़ा में इंश्योरेंस की फ़ीस शामिल है। उम्रा इंश्योरेंस पॉलिसी में हंगामी सेहत मसाइल, कोविड-19, आम हादसात, मौत और फ़िज़ाई सफ़र में ताख़ीर, मनसूखी से पैदा होने वाले मसाइल कवर किए जाएंगे। पॉलिसी के ज़रिए से 1 लाख रियाल तक नुकसान पूरा किया जाएगा। वजारत का कहना था कि इंश्योरेंस पॉलिसी के 13 फ़वाइद हैं। इनमें हस्पताल में इलाज, हंगामी ज़चगी, ट्रैफिक हादसात, हंगामी डायलिसिस और अंदरून और बैरून मुल्क फ़िज़ाई एम्बुलेंस की सहूलत मुयस्सर की जाएगी। इस हवाले से उम्रा इंश्योरेंस पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर माजूरी, आर्जी माजूरी, मौत का सबब बनने वाले आर्जी हालात, कुदरती आफात से मौत, मदफूई की मैयत ले जाने, अदालती फैसले से मुकर्रर की जाने वाली दीद शामिल है। आगे बढ़े आपको बताएं, हिंदुओं का त्यौहार नवरात्रि 15 अक्टूबर को शुरू होता है, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच भी 15 अक्टूबर को ही अहमदाबाद में शेड्यूल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी अदारों ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को शायकीन के सफरी प्रोग्राम में तब्दीली का मशवरा दिया, जबकि शायकीन ने पाक भारत मैच देखने के लिए पहले ही होटल बुक करवा लिए हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, एशियन गेम्स में कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की क़यादत निदा डार करेंगी। स्क्वाड में आलिया रियाज, अनूशे नासिर, डियाना बेग और फातिमा सना शामिल। मुनीबा अली, नजीहा अलवी, नाशरा सिंधु, नतालिया परवेज़ को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। अलावा अजी, उमैमा सुहेल, सदफ शम्स, शवाल जुल्फ़िकार भी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गई, जबकि सिद्रा अमीन, सईदा अरूबा और उम्मे हानी भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगी। एशियन गेम्स 2023 का इनेकाद चीन में हो रहा है। इवेंट का आगाज़ 23 सितंबर से होगा, जो कि 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तो इसकी दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, अदाकारा सोनिया हुसैन हाल ही में निजी टीवी प्रोग्राम में शामिल हुई, जिस दौरान मेज़बान ताबिश हाशमी ने सवाल किया कि मुझसे कहा जाता है कि सेलिब्रिटीज़ को शादियों में शिरकत के पैसे मिलते हैं, क्या ये सच है? मेज़बान के सवाल पर अदाकारा ने एतराफ़ किया कि शोबिज़ शख्सियात को शादी में शिरकत करने के पैसे मिलते हैं। अदाकारा ने बताया कि ऐसी शादियों में सेलिब्रिटीज़ को दूल्हा दुल्हन का दोस्त बनाकर तस्वीर खिंचवाई जाती है और शोबिज़ शख्सियात इन शादियों में शिरकत के लाखों रुपये लेते हैं। अदाकारा ने मज़ीद बताया कि वो अब तक ऐसी किसी शादी में शरीक नहीं हुई, क्योंकि इन्हें बगैर किसी को जाने पहचाने कहीं किसी तकरीब में शिरकत करना बहुत अजीब लगता है। अपने एक इंटरव्यू में तूबा अनवर का कहना था कि जब लड़की की शादी होती है तो इसे कहा जाता है कि घर चलाना, बचाना और समझौता करना इसकी जिम्मेदारी है। सिर्फ लड़कियों को ही समझौते का क्यों कहा जाता है? रिश्ते कायम रखना और सब जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शादियों को कामयाब बनाना और बरकरार रखना फ़न है, जिसे सीखने की ज़रूरत होती है। शादीशुदा जोड़ों को इब्तदाई 2 साल तक समझना चाहिए कि जब इनके साथ कोई मसला पेश आता है तो इसे किस तरह हल करना चाहिए। तूबा अनवर का कहना था कि मसाइल का सामना करने वाले जोड़ों और ख़ुसूसी तौर पर नौजवान जोड़ों को थेरेपी लेनी चाहिए। शादीशुदा ज़िंदगी को चलाना ना सिर्फ बीवी बल्कि शौहर समेत सास और दीगर अहले खाना की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ सब लोग सिर्फ ब्याही जाने वाली लड़की को दर्स देते हैं। याद रहे कि अदाकारा ने 2018 में मरहूम आमर लियाकत से शादी की थी और शादी के बाद अदाकारी के मैदान में कदम रखा, ताहम 2022 में उन्होंने खुला ले ली थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।